आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें सो दैट कि हमारा मिनिमम टैक्स डिडक्ट हो। और जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो हमें किसी यूट्यूबर से ये नहीं पूछना पड़े कि रिफंड कब तक आएगा, क्योंकि हमने टैक्स प्लानिंग नहीं करके फाइनेंशियल प्लानिंग की है। उसी के साथ साथ ITR 3 में कुछ मिस्टेक्स जो हो रही हैं उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले ITR 3 में अगर आप एक डिविडेंड की इनकम दिखाते हैं तो आपको वैलिडेशन के टाइम पे ये वाला एरर दिखाई देगा कि आपका अदर सोर्सेज की इनकम शेड्यूल E1 के मैच नहीं कर रही है। फ्रेंड्स, इसका जो सोल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से है कि आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस का शेड्यूल ओपन करिए। वहाँ पर आपको 14(3) दिखाई देगा, उस पर एडिट करना है और वहाँ पर डिविडेंड अमाउंट को डाल देना है। वो सेम अमाउंट होना चाहिए जो अदर सोर्सेज की इनकम में आपने डाला है। इसी के साथ साथ आपको एक और चीज़ करनी है, शेड्यूल BP पर क्लिक करना है और वहाँ पर 3 नंबर पर क्लिक करके डिविडेंड अमाउंट को अगेन डाल देना है और ये इक्वल होना चाहिए आपके अदर सोर्सेज की इनकम से। और जो अदर सोर्सेज की इनकम है वहाँ पर तो ऑटोमेटिकली आपका ये प्रीफिल होके आता है। तो इस तरीके से आप इस एरर को रिजोल्व कर सकते हैं। मैंने देखा कि ITR 3 में जो पार्टनर था वो पार्टनरशिप फर्म से जो सैलरी विड्रॉ ड्रॉ की उसको अपनी इनकम में दिखाई नहीं रहा था। तो ये गलती आप मत कीजिए। आपको उसको सैलरी में नहीं दिखा के अदर सोर्सेज की इनकम में दिखाना है, एज ए रेमुनरेशन या जो भी है। इसी के साथ साथ जो पार्टनरशिप फर्म से इनकम हुई है उसको भी आपको शो करना है। इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम या और अन्य तरीके की किस कोई इनकम है तो उसको भी आपको शो करना है। अब जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए सो दैट कि आपका टैक्स का ऑटोमेटिकली डिडक्ट जो है वो कम हो। इससे ITR फाइल करने के बाद में आपको रिफंड के लिए किसी यूट्यूबर के तो चक्कर नहीं काटने पड़े या उनसे सजेशन नहीं लेना पड़े। अब फाइनेंशियल प्लानिंग से मेरा मतलब क्या होता है? सपोज अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आप ITR फाइल करते समय क्या क्या करते हैं? आप डिडक्शन दिखाते हैं, आप रेंट का पेमेंट दिखा, रेंट की जो एक्सपेंसेस दिखाते हैं, इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं। फ्रेंड्स, तो अगर आप सैलरी पर्सन है तो ये अभी अपने एम्प्लॉयर को दे दीजिए, क्योंकि जब आप ITR फाइल करते हो उस टाइम पे कुछ अमाउंट डालते हैं तो आपको एक वार्निंग का साइन आता है। वार्निंग के साइन का मतलब ये है कि आप मैनुअली कुछ इनपुट कर रहे हैं जो कि प्रीफिल होके नहीं आया है। और हम देख रहे हैं कि अभी और आने वाले टाइम में इस तरीके के काफ़ी नोटिस आ रहे हैं, क्योंकि ये फेक डिडक्शन का मामला बना है। तो अभी आप अपने एम्प्लॉयर को एक रेंट एग्रीमेंट बना लीजिए। अगर आप विद इन द फैमिली जैसे अपने मदर फादर को भी रेंट का पेमेंट करते हैं तो इनकम टैक्स के अंदर वो अलाउ है, सब्जेक्ट टू कि आपके पास एक रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए और चेक के थ्रू आप पेमेंट किया होना चाहिए। तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक रेंट एग्रीमेंट बना लीजिए, अपने एम्प्लॉयर को दे दीजिए, वो उतना TDS ही नहीं काटेगा और ITR फाइल करते समय आपको TDS का कोई भी झंझट नहीं होगा। इसी तरीके से डिडक्शन है, अभी से प्लानिंग कर लीजिए कितना इन्वेस्टमेंट करना है ATC में, PPF में एंड और अन्य जगह पर। न्यू इनकम टैक्स रीजन में जाना, ओल्ड टैक्स रीजन में जाना, वो सब इसे ही कर लीजिए। ट्रांसफर ऑफ अदर इनकम, सपोज आप एक सैलरी पर्सन है, अब आपके पास में रेंट की इनकम भी आ रही है। तो ये देखिए कि अगर आपका ऑलरेडी स्लैब रेट से आगे जा रहा है तो आप अपनी वाइफ के नाम पर उस रेंट इनकम को ले सकते हैं, या अपने घर के किसी अन्य सदस्य के नाम पर उस रेंट इनकम को ले सकते हैं। इस तरीके से आप ट्रांसफर कर रहे हैं अदर इनकम को। अगर आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो अपने नाम से मत कीजिए, अपने वाइफ के या अपने अन्य किसी रिश्तेदार के नाम से काम कर सकते हैं जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं। इसी तरीके से जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके पास में पेंशन इनकम आती है। और नॉर्मली क्या ऐसा होता है कि अगर उनके घर है तो वो रेंट पे देते हैं, तो उस रेंट को उस वाले सीनियर सिटीजन के पर्सन की इनकम में इंक्लूड मत कीजिए जो ऑलरेडी पेंशन इनकम ले रहा है। अपनी वाइफ के नाम से या अपने हस्बैंड के नाम से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस तरीके से प्लानिंग करने पर आपका TDS ही डिडक्ट नहीं होगा, और अगर TDS डिडक्ट नहीं होगा तो इनकम टैक्स रिटर्न आप आराम से फाइल कर सकते हैं। और अगर डिडक्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो जेन्युइन है, क्योंकि आपने ऑलरेडी फाइनेंशियल प्लानिंग कर चुके हैं। तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय जो भी टैक्स बन रहा है वो आपको गवर्नमेंट को ही पे करना है। मिनिमम आपको रिफंड के लिए उसमें आप ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्या है कि वो हेडेक भी नहीं रहेगी कि मेरा रिफंड नहीं आ रहा, रिफंड नहीं आ रहा, और बार बार आप जो है किसी यूट्यूबर की वीडियोस भी देखना बंद कर देंगे। तो इस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल दैट, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।